ले समझदारी अंडरस्टैंडिंग आ जाए तो आज से ही हम शुरू कर देंगे। और जैसे ही आप शुरू करेंगे ना, हल्कापन आपके अंदर आने लग जाएगा। दबा दबा के जो ये ताकत रखी है ना, हमें देख के लोग बोलेंगे भाई पतले हैं, पतले से क्या लेना है। हमने दबा दबा के जो चीज़ें रखी हैं वो कम होने लगेंगी। और ऐसा आहार, जो आहार आपके लिए डिज़ाइन है, उसको एक तो पचाने में मेहनत नहीं लगती, बनाने में मेहनत नहीं लगती। आपका हाथ खुद कहता है कि चलो मैंने काटना है, मैंने धोना है। अब बताओ इसमें क्या बहन क्या भाई, दोनों का आसान हो गया कि नहीं तरीका। और सबसे बड़ी प्रमुख फार्मूला जो मेरे गुरुजी ने दिया, इसमें ये प्रूफ्ड हो जाता है, मैं प्रूफ कर रही हूँ ना इस समय, ये प्रूफ हो जाता है कि आप अपने आहार को, जो आपके लिए भगवान की रसोई का है, जिसके लिए आप डिज़ाइन हो, उसको कभी भी आप बिना भूख के नहीं खा सकते हो। बहुत सुंदर सुंदर प्लम रखें, बड़े महक रहे खुशबूदार आम रखें, लेकिन जब तक आपको भूख नहीं है ना, तब तक वो आपको निस्वाद लगेंगे। है कि नहीं, आप बताओ, है ना ऐसा? आपने तो किया है हमारे साथ फास्टिंग 9 दिन की फ्रूट पे। हमने इस साल बहुतों को फ्रूट फास्टिंग कराया अपने नवरात्र के दिनों में, और ऐसे बीच बीच में भी हम प्रोग्राम दे के साथ चलते हैं, क्योंकि मोटिवेशन की इसमें बहुत ज़रूरत होती है ना। हमें भूख भूख करने की और क्रेविंग बहुत होती है। तो ऐसे आहार को जो भगवान ने आपके लिए बनाया है, उसको आप कभी भी बिना भूख के नहीं खा सकते। तो एक फार्मूला पक्का हो गया। अब दूसरा, इस भोजन को आप कभी भी ज़्यादा नहीं खा सकते, ओवर ईटिंग नहीं कर सकते। जब ये 2 बातें आपके हिस्से में आ गई कि बिना भूख के नहीं खा सकते, ओवर ईटिंग नहीं कर सकते, तो आपका ये मध्य प्रदेश नरम, उत्तर प्रदेश शांत, पूरे मुल्क में शांति। ताली बजाओ, बीच बीच में ताली भी बजाओ भाई, एक्टिव रहो, है ना। हंसते है ना। सबके चेहरे रूहे गुलाब रहने चाहिए। यहाँ कोई भारीपन नहीं है, हम भी वही, आप भी वही, हम एक ही हैं। हम आपको शेयरिंग कर रहे हैं, कोई किसी से अलग नहीं है। और उसके बाद कोई भागना नहीं, सबके साथ मेरे को इकट्ठे फ़ोटो भी लेनी है। ये नहीं कि भाग लो जल्दी जल्दी उठ के, ठीक है। तो आपको 2 फार्मूले समझ में आए। अब आप जानना चाहोगे कि इस भोजन को हम कैसे खाएं। तो आप रात को अच्छे विचार से सो, दिन में जो किया सो किया, सुबह उठो, परमात्मा का नाम लेते हुए उठो, पानी अगर पीने का मन है। अच्छा, दूसरा है हमारा आहार। एक तो बताया आपको भगवान ने फल दिए हैं, फल तो बता दिया, फल और सब्जियां जो पकाई जाती हैं उसमें हमको कोई चीज़ें मिलानी पड़ती हैं, लेकिन जब आप फल खाते हैं उसमें ये भी आएगा डायबिटीज़ है तो कैसे खाएं। ये सब क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे 100%, क्योंकि इसी से आपकी बीमारी रिवर्स होगी। मानसिक हो, शारीरिक हो, इमोशनल हो, आध्यात्मिक हो, 4 तरह की बीमारियां हैं, कोई एक तरह की नहीं है। 4 बीमारियां हैं जिसके चारों के डिटॉक्स होने हैं। कौन कौन सा? फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल लोग भी जाते रहते हैं, वहाँ कुछ मिलता नहीं। मेंटल भी मेंटली परेशान है। तो जब चारों चीज़ें, जो चीज़ ठीक करता हो, तो क्यों ना हम उस रास्ते पर बढ़ें। मेरे भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे ठीक हुई, जब पहले भी चले तो भी ठीक हुई, जब और आगे चले रास्ता मिला ऐसा वाला तो बहुत ही अच्छा लगा, जब हमने चेंज किया अपने आप को और तो बहुत और अच्छा लगा। अरे ये इससे इतनी याददाश्त अच्छी होती है, ओ इतनी क्लैरिटी आती है, तभी तो आपके पास आए। बहन जी की मेहरबानी जो हमें बुलाया। बहुत बहुत मेहरबानी, आपका आभार। और आप सब लोगों का तो उससे भी बड़ा आभार कि आप लोग इतने खुश होकर शांति से सुन रहे हो। 5 तारीख को मैं फिर आऊँगी, 5 और 6 के बीच में। तो आप लोगों के लिए अगर कोई किसी को पट्टी वगैरह चाहिए होगी तभी मिलेगी पट्टी, कि किस तरीके से हम पानी के प्रयोग करते हैं, क्योंकि पानी का भी हमने नाम लिया। पानी के इंटेक को बढ़ाना है। पहले ये कहा जाता था कि जब भी प्यास लगे तो पानी पीना है। अभी ये है कि जब आपको प्यास नहीं भी लग रही, क्योंकि आपकी बॉडी, मैंने फील किया कि बॉडी हमारी डिहाइड्रेटेड है। हमारी बॉडी क्योंकि हम नमक भी खाते हैं, मिर्च भी खाते हैं, मसाले भी खाते हैं और दुखों को भी खाते रहते हैं। तो बॉडी के अंदर क्या है, नर्व की एनर्जी कम हो जाती है। उस जगह पर गंदगी, जब कभी गंदगी इकट्ठा होती रहती है, नर्व की एनर्जी कम हो जाती है, और वहाँ पर इसीलिए दर्द होते हैं, क्योंकि वहाँ पानी की कमी है। बॉडी में तो पानी बहुत चाहिए, अब पानी वहाँ पे है नहीं, तो इसलिए बॉडी डिहाइड्रेटेड है। आप पूछेंगे कि ड्राई फ्रूट भी हम खा सकते हैं? नहीं खा सकते हैं ड्राई फ्रूट। क्यों? क्योंकि एक तो वो प्रोसेस है, प्रोसेस होने के अलावा पानी के उसके अंदर मात्रा कम है। और जो भगवान ने आपके लिए फ्रूट्स में कुछ सब्जियां भी आ जाती हैं जिनको हम फल ही कहते हैं। फ्रूट का मतलब क्या होता है, जो अभी फ्रूट आहार की हम आपसे बात कर रहे हैं, मतलब यही होता है जिसके अंदर बीज होते हैं। बीज क्या होता है? प्रजनन करता है ना। फ्रूट को भी मन होता है कि मेरे आम के गूदे को ये खा ले, छिलके को खाद बनाने के लिए छोड़ दे, और मेरे बीज को कहीं भी डाल देगा, मैं अपने आप फिर से प्रजनन कर लूँगा। तो कार्मिक अकाउंट से बचे ना, क्योंकि हमें जो बीमारी आई है ये 2 वजहों से आई है।
एक हमारा खान पान रहन सहन डेली रूटीन गड़बड़, और दूसरा हमारा कार्मिक अकाउंट कर्म। इसलिए हर बीमारी ठीक नहीं हो सकती है। जिसमें कर्म पीछे से चला आ रहा है, अकुमुलेट हुआ पड़ा है, किसी को दुख दिया है, तो वो बीमारियों को ठीक करने में कुदरत भी नाकामयाब होने लग जाती है, फिर भी प्रयास तो करती है। तो अब आपको बताया कि फल, अब पानी के बारे में बात थी कि पानी हमें लेना है। तो जो सब्जियां हैं वो भी कुछ फल हैं, जैसे खीरा, उसके अंदर भी बीज है, टमाटर उसके अंदर भी बीज है, ककड़ी उसके अंदर भी बीज है, भिंडी उसके अंदर भी बीज है, कुंदरू उसके अंदर भी बीज है। ये सारी सब्जियों को आप खा सकते हैं। कैसे? कच्चे रूप में। लेकिन अब आप ही चेक करके बताओ कि एक तरफ आपको 1 किलो कुंदरू रखा है, एक तरफ आपको 8-10 केले रखे हैं, तो आपको बड़ी तेज़ भूख लगी है, तो आपकी निगाह किधर जाएगी? केले। सच्ची में ताली बजाओ फिर अपने केले के लिए। वाह, क्योंकि आप ही अपना उत्तर दोगे, हम नहीं देंगे। केले की तरफ आपकी निगाह गई। तो केला बनाना, उगाना, लाना क्या कठिन लगता है? बताओ, कठिन लगता है? आप बाहर नहीं जा सकते केले को लेने, तो आप घर में भी अगर ऑर्डर करोगे तो आ जाएगा, आपके घर में आ जाएगा ना। तो आजकल सब कुछ आ रहा है। घर में आजकल सब कुछ आ रहा है। तो जब घर में सब कुछ आ रहा है तो समस्या कहाँ आ रही है? हमारी सोच में, हमारी अंडरस्टैंडिंग में। हम उनको वो आदर नहीं दे रहे हैं जो भगवान ने हमारे लिए बनाए। हमारे गुरुजी ऐसे आहार को साधु कहते थे। साधु, उनका कहना था साधु को अलग सीट दी जाती है और गृहस्थी को अलग सीट दी जाती है। तो उसमें हमने जाना था कि चलो फलों को खाना है, थोड़ा अनाज तो साथ में नहीं खाना है, ये समझ में आया था। लेकिन अब तो ये समझ में आया, अब हम इस काबिल रह ही नहीं गए हैं कि हम बहुत मिसलेनियस चीज़ों को खाते रहें और उससे ताकत पाते रहें। अब तो सिर्फ हम एक आहारी ही बनना है, एकाग्र एक ही तरफ बढ़ना है। बीच में हम कुछ गलती करेंगे, जब इतना सोचेंगे तो इतना तो कर ही ले जाएंगे ना। तो पानी हमको पीना है, तो पानी पेट की पट्टी द्वारा भी हम पीते हैं। यहाँ जो गर्मी होती है, कंजेशन होता है, वो दूर होता है। और पानी को हमेशा सिप कर करके धीमे धीमे पीना है। हम भी नहीं पीते थे पानी, बहुत कम पीते थे। मुझे लगता था फल तो खा ही रहे हैं, सब्जियाँ तो खा ही रहे हैं, चबा के तो खा ही रहे हैं, यही तो फॉर्मूला है। लेकिन जब आप बढ़ते हो ना, तो भगवान आपको अंदर से इंस्टिंक्ट भी देता है, और लोग भी वैसे ही मिलते हैं। फिर आप प्रयास करते हो, फिर अनुभव के द्वारा आपको और समझ में आ जाता है। तो अब ये हाल है कि अब मैं पानी अच्छे से पीती हूँ। पानी पीना ही है, क्योंकि पानी के द्वारा बॉडी में डिटॉक्स होता है। बहुत सारी चीज़ें कंजेशन रखा है जो आपके केवल हमने जब फल खाना शुरू किया तो फल में भी देखा कि पानी की ज़रूरत पड़ती है। केला भी खाया तो भी पानी पिया, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी देर बाद आप पानी पी सकते हैं। केले की स्मूदी बना सकते हैं, आम की स्मूदी बना सकते हैं, 1-2 फलों को मिला के स्मूदी बना सकते हैं। अब फलों की बात आ रही है। पानी को बढ़ाना समझ आ गया। पानी का इंटेक लेना है, गट करके नहीं पीना है, फ्रिज का पानी नहीं पीना है, अर्दन वाटर का पानी पीना, अपनी बॉटल अपने पास रखना है। जब कभी भी कोई चीज़ की क्रेविंग हो, जो आपने बाहर से लेते आए, जिनको कि अब हटाना है, कंडीशनिंग वाली चीज़, हमें बिस्किट खाना है, ये खाना है, उस क्रेविंग को हटाने के लिए भी पानी बहुत काम करता है। जब आपको क्रेविंग होती है ना, बहुत नमक खाने की क्रेविंग हो रही है, नमकीन खाने की, ये वो, आप बस पानी सिप कर करके पियो। किसी तरीके की भी बीमारी है, आपकी बीमारी से आपको छुटकारा सर्तियाँ मिलेगा। कल मेरे पास ऋषिकेश के एक साधु ने बात किया, वो मुझे जानते हैं स्वामी जी के टाइम से। अब उनके जब बलगम से खून आने लगा, तब उन्हें शशि वर्मा भी याद तो आएंगी। भाई कहाँ जाएँ, किस साधक से पूछेंगे? घंटे 1.5 घंटे उन्होंने इस पे चर्चा की। उन ऐसे लोगों को समझाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जब उनको बताया जाता है कि अरे ये तो शास्त्रों से, परंपरा से चला आ रहा है, आप इतना दूध घी मक्खन खा रहे हो भैया, बहुत अच्छी वो कौन सी गाय आती है, गिरवाल गाय, इसका खा रहे हो, लेकिन पचाने के लिए कहाँ आपके पास दम है? आपकी उम्र भी हो चली, आपकी बीमारियाँ भी बढ़ गई, वो तो परंपरा से चला आ रहा है। नहीं, परंपरा से नहीं, स्वभाव में देखना है। जब आप इसको पानी का इंटेक बढ़ाएंगे, वो स्वभाव देखना। फिर पट्टी को लगाने का भी थोड़ा बताएंगे। जब अच्छा आपका शरीर हो जाएगा तो हो सकता है पट्टी की भी ज़रूरत ना पड़े, आपका ये नरम ऐसे ही रहेगा और ये गर्म होगा नहीं। हमने देखा कि जब ये नरम हुआ ना, जैसा अन्न वैसा मन, तो जहाँ जहाँ गर्मी आती थी ना, गर्मी तो बहुत जल्दी आती, बुराई बहुत जल्दी दिखती है किसी में भी, तो वो हल्की सी आई बुराई, लेकिन पता नहीं कैसे उड़ जाती है एकदम। अभी हमने ये देखा, अरे वो तो उड़ गई, रुकी ही नहीं हमारे पास, क्योंकि उसका वेलकम नहीं हुआ। भीड़ कम हो गई, जाओ भीड़ कम। तो आपको भी भीड़ कम करनी है। आइए, आप आइए, यहाँ बैठिए हमारे पास। बैठ नहीं सकते। अच्छा, कुछ है नहीं इधर? अच्छा तो अपनी दिनचर्या में सुबेरे उठे और फिर बाहर आए, प्रकृति के साथ जुड़ना है। प्रकृति में हम आए और प्रकृति में हमने सुंदर घासें वासें दिखाना नहीं है, बस देखना है। नंगे पाँव चलना है, नंगे पाँव चलना। आप सब दौड़ने लगोगे। नेक्स्ट टाइम हम चाहते हैं कि आप प्रैक्टिकली ठीक हो जाओ।
एक समय ऐसा आएगा कि आप दौड़ने लगोगे। अनीता जी तो हमारी बैठी हैं तो दौड़ेंगी। अनीता जी दौड़ना शुरू करोगे? अभी आपको दौड़ाएंगे अपने साथ। आप सबको दौड़ना है, जो दौड़ सकते हैं मेरे साथ दौड़ेंगे। अभी दौड़ा कैसे जाता है ये भी हमें प्रैक्टिकली देखना है। हाँ, सबको दौड़ना है, तो दौड़ने लगेंगे। तो बस मैराथन की दौड़ में हाथ उठाएंगे और दौड़ेंगे एकदम बढ़िया। कब दौड़ेंगे? जब हम अपना खाना खाएंगे तब। अगर अपना खाना नहीं खाएंगे तो हम बैठे ही रहेंगे, लेटे ही रहेंगे, बेड रीडन ही पड़े रहेंगे। क्योंकि शरीर को हमने सारा दिन काम दे रखा है। कौन सा काम दे रखा है? डाइजेशन का दे रखा है ना। शरीर दो ही काम करती है, या डाइजेशन करती है या फिर डिटॉक्स करती है। अब हमने कह दिया अभी चाय पी ली, अभी ये खा लिया, अभी वो खा लिया, गिन डालो दिन भर में खाते रहे। जैसे ही खाना जाता है शरीर कहती है चलो गंदगी को किनारे छोड़ो, हमें तो अभी ये जो आया है काम इसको पहले निपटाना है। वो निपटाते उसका दिन 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 निकलते हुए सालों सालों निकलते, हम उम्र के आखिरी पड़ाव तक पहुँच जाते हैं। सेंस डेवलप नहीं होती हमारी। तो हम ऐसा खाना बॉडी को देंगे तो हमारा क्या होगा कि बॉडी को डिटॉक्स का टाइम मिल जाएगा। जब डिटॉक्स का टाइम मिलेगा तो आपको कुछ नज़ला निकलेगा, कुछ जुकाम निकलेगा। शरीर में जो दबा दबा के आपने, जिसको वेट कहते हो, वेट हट्टे कट्टे वेट हैं, वो वेट नहीं है। वो क्या है? क्या है वो? वेस्ट है, वेस्ट। उसको वेट ना कह के वेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? वेस्ट कहते हैं। तो वो वेस्ट अपने आप बॉडी रिलीज़ करने लगेगी। क्योंकि जब आप बाहर से खाना कम करोगे, भूख है नहीं, कैसे खाओगे? तो बॉडी अपना खाना ये वाला खा लेगी, जो वेस्ट रखा है उसको खाती जाएगी। अब जब खाएगी तो आपका साफ़ होता जाएगा। आपका अरे 2 दिन में इतना हल्का हो गया। तो अभी हम सिर्फ 3 दिन के प्रोग्राम को करेंगे सब मिलके। 3 दिन के प्रोग्राम। एग्रीड है? सारे लोग करेंगे? सबका मैं नंबर लूँगी और सबसे मैं पूछूँगी और फिर मैं ऑनलाइन जूम पर आऊँगी। जूम पर ही आपको तीनों दिन मिलूँगी रात के 8 बजे। अगर एग्री हो तो बोलो, बहुत मज़ा आएगा। और मेरे साथ चलो। देखो बिना साथ चले नहीं हो पाएगा ये। अपनी ज़िंदगी को बदलना अकेले के बस की बात नहीं है ना। अब 3 दिन हमें क्या करना है? आराम से सोना है, सुबह उठना है, खुल पानी अगर पीना है तो सिप कर करके पानी पीना है, बाथरूम वगैरह जाके खुली हवा में आना है। हवा को लेना नहीं, हवा को खाना है और घास पर चलना है। थोड़ा सा जॉगिंग जैसा करना है, जो कर सकते हैं, जो दौड़ सकते हैं उनको दौड़ना है, वो दौड़ेंगे। मैं अभी भी अपने यहाँ दौड़ती हूँ, बहुत अच्छा लगता है, पैर ही उठ जाते हैं दौड़ने को। फिर वो दौड़ना है। ऐसे करते करते 1 घंटा सुबह का बाहर, 1-1.5 घंटा। जो योगा करते हैं उनको योगा करना है थोड़ा बहुत, जितना शक्ति के मुताबिक। और फिर उसके बाद सूरज की रोशनी निकल आएगी, थोड़ा सा सूर्य को भी लेना है। उसके बाद 8 बजे तक अपने घर, 7 बजे तक पहुंचना है। घर में आप लोग ऐसे ही हो, करने वाले तो काम होंगे ही, क्योंकि ये तो नहीं कि आपके इतने छोटे छोटे बच्चे हैं। अपने लिए सिर्फ अभी आपको अपनी ज़िंदगी अब मिली है। 50-60 साल के बाद अपनी ज़िंदगी मिलती है। पहले तो ये सोचना है। लोग आपको याद दिलाते हैं कि आप तो बूढ़े हो गए हो। कभी मत मानना कि हम बूढ़े हो गए। आप भी नहीं मानना, कोई नहीं मानना कोई, आप भी नहीं। सिंगला जी हमारे बहुत बढ़िया नेक आत्मा है, ये तो कभी नहीं मानते। मैंने आज तक का रिकॉर्ड है सिंगला जी से, जब भी ये प्रपोजल दिया कि मैं यहाँ आ रही हूँ। अब की बार मेरा ऐसा कोई मन उतना भी नहीं था, मैंने ऐसे सिंपली बताया हम आ रहे हैं 10 दिन के लिए। इन्होंने फटाफट प्रोग्राम अरेंज करने का, इनका उतने दिन बुद्धि सेवा में चलता गया। तो परसों भी एक प्रोग्राम था, आज भी एक प्रोग्राम है, कल भी एक प्रोग्राम है, और परसों या कल में हम चले भी वापस अभी जाएंगे। तो बस सवेरे उठे, अपना फिर घर पे गए। घर पे आपको इंतज़ाम सिर्फ रखना 3 दिन के लिए, मात्र 3 दिन के लिए, ज़्यादा नहीं। अभी आप जो इस समय के मौसम के फल हैं उनको आप लेकर आकर, कोई एक फल मत लाना, 3-4 तरीके के फल ज़रूर लाना। 3-4 तरीके के फल होने चाहिए, क्योंकि हमको एक बार में एक ही फल खाना है, एक ही प्रकार का फल। जैसे आम का मौसम है तो आपको आम खाना है। अब डायबिटीज़ है तो आप डायबिटीज़ अपनी चेक करो पहले। किसी को भी ब्लड शुगर अगर है तो ब्लड शुगर चेक करो। अगर ब्लड शुगर आपका जो लेवल नॉर्मल है उससे थोड़ा ज़्यादा आ रहा है तो आपको वाटर फास्टिंग पे ही रहना है। 1 दिन तक वाटर फास्टिंग पर तब रहना पड़ेगा, क्योंकि शुगर लेवल आपका बढ़ा हुआ है। और जैसे दूसरे दिन आप चेक करेंगे शुगर लेवल थोड़ा कम होगा, फिर आप खाओ, फ्रूट्स खाओ। 3 दिन का भी प्रोग्राम हम आपको देते हैं। तो फल खाना है, आम हो गया, पेट भर खाना है। लेकिन यहाँ पर जो शर्त है वो यही है कि डरना नहीं है कि इसमें ये दवाई है। क्योंकि अगर मान लो कि लड़की पसंद ना आती हो, कोई लड़की बढ़िया नहीं है और एक चूहिया बहुत बढ़िया है, बहुत ऑर्गेनिक है, तो उससे तो अपने लड़के की शादी नहीं कर दोगे ना, है ना। तो इसलिए बाकी चीज़ें सब चूहिया की तरह हैं। हमें वही खाना जो हमारे लिए है, तो उसमें हमें बुराई नहीं देखना। अन्नम न निंद्यात,
अन्न की निंदा ना किए बिना प्रणाम करके आप अपने भूख को देखते हुए भर पेट खाएं। 1 2 3 4 केला खाएं, 1 2 3 4, मतलब जब भी जो फल आपकी चॉइस का है। सुबह में जैसे मैं तरबूज को लेती हूँ, आपका मन है कुछ और ले लो, जो आपका मन है। सब मीठे ही फल मिलेंगे, खट्टे फल की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बॉडी को अमीनो एसिड और शुगर लेवल की ज़रूरत है और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है शरीर को चलाने के लिए। वो शुगर आपको तुरंत मिलेगा ही। अब बॉडी में ऑलरेडी शुगर पड़ा हुआ है, बढ़ा हुआ है, तो आप और शुगर डाल के क्या करोगे? रोटी भी खाओगे तो शुगर ही बनेगा ना, फिर दवा खा के उसको आप कंट्रोल करना पड़ेगा। तो दवा खा के कंट्रोल नहीं करना है, बॉडी अपने आप कंट्रोल करेगी, वो वाला प्रयास करना है। फल खाया एक बार 8 बजे 9 बजे, जब आपको भूख जागे तब, बिना भूख आप खा भी नहीं सकते हो। ये फॉर्मूला तय हो गया कि भाई बिना भूख के नहीं। अब घर में तो बहुत सारी चीज़ों की खुशबू आ रही है, तो मन की क्रेविंग तो बढ़ेगी ना, लेकिन क्रेव्ड नहीं होना है। अगर क्रेविंग आए तो क्या बताया? पानी पीना है। क्रेविंग आ रही है ना, पानी पीना है। आप समझ लो हमारा एकादशी का व्रत है, 2 दिन का या 3 दिन का। मैं व्रतों में भी ऐसे ही करवाती हूँ ताकि अनुभव हो सके। फिर दूसरी बार फिर 11 बजे तक या 2 घंटे बाद फिर भूख लग सकती है। 2 घंटे बाद आपको फिर से भूख लगती है, तो ट्राई तो करो कि मैं फिर से भी दूसरा वाला फ्रूट ही चूज़ करूं। अगर नहीं मन मानता है तो आप सैलेड में से कुछ चूज़ कर लो, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं मिलाना है। हमें अभी भगवान की रसोई का ही आदर करना है। अगर इसको कोई भी मान गया, थोड़ा बहुत अपना लिया, थोड़ा बहुत भी अपनाया, तो आगे का उसके पास अपने आप आता जाएगा, क्योंकि ये यूनिवर्स हमें वही देता है जो हम यूनिवर्स से मांगते हैं। हम यूनिवर्स से गलत चीज़ मांग रहे हैं, हमें गलत चीज़ मिल रही है, तो काम ख़त्म। ना बहू की चिंता, ना बेटी की चिंता, अपने आप गए, अपना निकाला और निकाला, खाया, बर्तन भी धो के अपने रख दिए, कोई तरह की चिंता नहीं, खा लिया और मस्त। और फिर दूसरे काम आप करो, कुछ देखना है देखो, कुछ घर के काम करना है करो, अपने आप में रहो, मेडिटेशन करो, जो करना है सो करो, यू आर फ्री। सेकेंड टाइम फिर चूज़ किया, सिंगला जी क्या चूज़ करेंगे सेकेंड टाइम? पूजा कर लेंगे। पूजा करेंगे। अब भूख लगेगी तो पूजा करेंगे। खरबूजा। अच्छा खरबूजा, हाँ खरबूजा खा लेंगे, दूसरी बार खरबूजा खा लेंगे, और तीसरी बार फिर मन करेगा तब क्या खाएंगे? मैं तो वैसे नीचे ही खाता था, बंद हो गई है तो। आप ये नाम लेके नहीं बताओ, आप ये बताओ फल खाओगे कि रोटी खाओगे कि सब्जी खाओगे, क्या खाओगे? नहीं, फल खाएंगे। फल खाएंगे। कितनी बार खा सकते हो एक दिन में फल? मैं तो 4-5 बार खा लेता 4-5 बारी खा लेता हूँ। फल के लिए आपका कोई टाइम मुकर्रर नहीं है, और चीज़ों के लिए टाइम मुकर्रर है कि आपको 9 बजे के बाद खाना नहीं खाना है, सलाइवा नहीं होगा, सुबह आपको 9 बजे तक सलाइवा नहीं होगा। ये सारे फार्मूले थोड़े भारी करते हैं, लेकिन फल के लिए जैसे जानवर होते हैं, जब उनको भूख लगती है, मिलता है तो खाते हैं। तो इस मामले में हमें भी वही बनना। 5 बजे सुबह आपका मन है फ्रूट खाने का, चेरी खाने का, चेरी खा लो, प्लम खाने का है, प्लम खा लो, 2-4 खाने का है, 2-4 खा लो, किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी। रात में 11 बजे भी आपको खाने की भूख लग गई है फल, लेकिन फल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि फल के लिए हम डिज़ाइन हैं, फल के लिए हम बने हैं। जैसे हम अपने डिज़ाइन के साथ अपने को फिट करते हैं ना, तो वहाँ पे स्क्रू लग जाता है, शरीर उसके अंदर काम कर लेता है। अब पता ही है बिना भूख के तो हम खा ही नहीं सकते, लेकिन जब भूख है तो बस भूख और क्रेविंग दोनों को रोकने का एक ही उपाय, रोकने मने कि अगर मान लो अभी आपने खाया तुरंत आपको लग गया, तो आप पानी पियो। पानी 1 गिलास लिया, सिप कर करके पिया, आराम से पिया। किसी तरह की भी बीमारी होगी वो रिवर्स होने लग जाएगी, बीमारी से छुटकारा। अब बीच में आप अब उसकी स्मूदी भी बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि खाना ही है, किसी के दांत नहीं काम कर रहे होंगे, अभी बैठे हैं पीछे लोग, तो उनको आप खरबूजे को पीस लें, मतलब स्मूदी बना लें मिक्सी में डाल के। तरबूज को कर सकते हैं, स्मूदी बना सकते हैं, कोई पानी नहीं ऐसे ही मिला लिया। फिर केले की स्मूदी बना लिया, किसी और फल की भी स्मूदी भी बना लिया, कोई नुकसान नहीं करेगा। लेकिन फलों का जूस नहीं लेना है। अगर आप जूस लेना भी चाहते हैं तो मौसमी का जूस है, तो जो आजकल हैंड प्रेशर आता है ना, उसमें कुछ अंदर की चीज़ भी आ जाती है मौसमी की, मतलब एकदम पानीदार अगर आप लेंगे तो इंटेस्टाइन में पहुंच जाएगा, वो वाला अच्छा वर्क वो नहीं देगा आपको। जैसे पानी धीरे धीरे आप डालते हैं तो ज़्यादा अच्छा ज़मीन सिंचता है, अगर बाल्टी से ऐसे पानी डाल दें तो गीला और कचड़ा ही होता है। तो कचड़ा नहीं मचाना है, अच्छे से, प्यार से, आदर से, सम्मान से, भूख के मुताबिक। बस इतनी छोटी सी ही बात है, अपने को बीमारियों से बचाने की अभी भी गुंजाइश है आपके ठीक होने की। ये दिमाग से निकाल दें कि अब तो गुंजाइश नहीं है, हमको तो बड़ी बीमारियां आ चुकी हैं। अभी भी गुंजाइश है आपको ठीक होने की। तो जैसे आपने अपना अन्न सुधारा ना, अपना भोजन, अब ये है कि खाली फल ही खाएं क्या? नहीं, मन मुँह चिटचिट करने लगेगा तो आप थोड़े से कच्चे सलाद ले लें, कुछ नहीं मिलाना है जिसमें, उससे भी मन आपका नहीं मानता है भाई देवे। 3 दिन तो अभी फल पे रहना है, या 2 या 3 दिन पूरे फल पे आप रह लें, या कच्चा सलाद 1 आध बार ले लें, थोड़ा अनुभव लें। उसके बाद वाला जो समय आएगा उसमें दोपहर में या रात में 1 बार आप कोई भी सब्जी
सब्ज़ी जो बनती है उसके अंदर बड़े सारे प्रोसेस होते हैं। सब्ज़ी के अंदर हमें कुछ नहीं मिलता, क्योंकि सबसे बड़ा राजा जो जहर बैठा हुआ है वो नमक है। नमक अपने आप में तो विष है, लेकिन जब वो घुल मिल जाता है ना तो उसकी जो विष की स्वभाव है वो थोड़ा सा हट जाता है। रहता तो विष है लेकिन उसका स्वभाव। आप बोलेंगे क्या नमक भी नहीं खाएं? बहुत कम खाना है, तो क्यों, है तो जहर। नमक से भी बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है। नमक पौधों से नहीं मिला, चलो उसकी चर्चा हम नहीं करते, क्योंकि आप सब खाते ही हो तो थोड़ा बहुत तो खा ही लोगे। लेकिन जिस चीज़ को आप समझ जाओगे कि ये चीज़ हमारे लिए मुआफिक नहीं है, उसको घटा तो सकते ही हो। तो नमक को हटाने के लिए कोई और उपाय ही नहीं है। उबली सब्जी बिना नमक के खा नहीं सकते हो, कोई और चीज़ बिना नमक के खा नहीं सकते हो। तो नमक ही राजा है कि जो हमें खाने के लिए प्रवोक करता है। अब होता क्या है, जब हम किसी चीज़ में नमक मिर्च मसाला मिलाते हैं तो बॉडी इंटेलिजेंस जो है, बॉडी की जो अपना इंटेलिजेंस है वो नहीं रहता, सेंस बॉडी नहीं कर पाती है। ये मैं अनुभव से फिर बोल रही हूँ। जब मैंने फलों का खाना शुरू किया उसके बाद मुझे लगा नहीं, सब्जियों के प्रति भी मुझे बहुत लगाव है और था भी। तो मैंने सब्जियां बनाई, शिमला मिर्च बनाया बिना नमक, चलो नमक नहीं डालेंगे, कुछ और चीज़ में ज़्यादा नहीं। खाई ही नहीं गई। जब खाई नहीं गई तो हमें अपने आप में पता चला कि बॉडी ने सेंस करके बताया, मेरे बॉडी ने ही बताया कि ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये अभी नहीं खाओ। ये नहीं कि ये तो नमक नहीं मिला इसलिए नहीं अच्छा लग रहा है। बॉडी की इंटेलिजेंस, जैसे ही उसमें नमक डाला बॉडी की इंटेलिजेंस लॉस्ट। जैसे उसमें आपने प्रोसेस करते हैं ना जो रोज़, तो बॉडी की इंटेलिजेंस लॉस्ट, आपको पता ही नहीं चलेगा। ज़्यादा भी खा जाएंगे, डकारे लेंगे, फिर खट्टी डकारों के सिवा कुछ और मिलने वाला नहीं है, फिर हम पछतावा भी करेंगे। तो उन सब से अगर बचना है, अपने आप को ठीक करना है, अभी भी हम उड़ते पंछी बन सकते हैं, तो बस अभी 3 दिन के लिए आप सिप सिप करके पानी पियो। कोई दूध और दूध से बने पदार्थ नहीं लेने हैं उन दिनों। फल लेना है, कोई ड्राई फ्रूट नहीं लेना है। 1 बार 2 बार 5 बार 7 बार कितनी बार भी आप फल लो, एक बार में एक तरीके का फल। क्यों? क्योंकि अगर मिसलेनियस फल आप बना लोगे ना सारे घोल घाल के, तो फिर क्या होगा कि दूसरी बार अरे फिर यही मिलाना, यही खाना है, तो बोर हो जाओगे। जब हमारे साथ तो ऐसे ही होता है कि जब हम एक बार में एक तरीके का फल लेते हैं ना, तो दूसरी बार मेरे अंदर चार्म रहता है, वो अभी तो चेरी पड़ी है, अभी तो प्लम पड़ा है, अभी तो ये पड़ा है। कभी मिलाना भी हो तो हम मिला लें, लेकिन ना मिलाने की जो वजह है वो यही है, क्योंकि एक ही चीज़ अगर खाएं तो बोर हो जाएंगे। तो 3 दिन जब आप करेंगे तो आपकी जो दर्दें हैं, यहाँ दबा दबा के जो दर्दें रखी ना, कंजेशन रखा हुआ है, ब्लड नहीं चल रहा है, ब्लड गाढ़ा हुआ पड़ा है, तो जैसे उसके मुआफिक चीज़ मिलेगी। अनीता जी करेंगी, सिंगला जी करेंगे, राकेश जी करेंगे, और लोग हाथ उठाओ ना जरा। अब ये थोड़ी ना आप कोई जो नहीं, बिल्कुल हाँ करेंगे ना, सारे लोग हाथ उठाओ, कम से कम हाथ तो उठा ही लो। हाथ ऐसे उठाओ, एक्सरसाइज तो हो ही जाए, है ना। हाथ उठाओ और हाथ उठा के ताली बजाओ अपने लिए ताली बजाओ। वाह, कितनी जोर ताली बज रही है, वाह, सबके हाथ उठे हुए हैं, वाह। डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, सबने कर लिया। ये हमारा स्वभाव है। तो जिसने सबने हाथ उठाया है, किसने देखा? कौन? यूनिवर्स ने देखा। यूनिवर्स ने देखा है। अब यूनिवर्स आपको याद दिलाएगा कि झूठ ही सही, मैंने हाथ तो उठाया था ना, जस्ट ट्राई तो कर ही लेते हैं यार, क्या जाता है, ट्राई तो कर ही लेते हैं। एक ट्राई तो बनती ही है। ऐसे तो धीरे धीरे होगा ना, पहले बाहर का खाना छोड़ेंगे, फिर भाई 2 टाइम का खाना छोड़ेंगे, खाना आपको छोड़ देगा, है ना। खाना, कोई चीज़ आपको छोड़ना नहीं है, क्या करना है, पकड़ना है। जब आप इतना सारा दिमाग बनाओगे तो हम बता ही रहे हैं, इतना पकड़ पाओगे, क्योंकि ये मन जो है ना बहुत ही ज़्यादा। नहीं, पहले सब 3 टाइम खाना खाते थे, है ना, 3 टाइम खाते थे, फिर 2 पे आ गए, अब मैं तो 1 पे ही आ गई हूँ। धीरे धीरे कम हो गया अपने आप ही। एक पर भी आ गए ना तो कोई बात नहीं, एक को हफ्ते में, फिर आप हफ्ते में करो, हफ्ते में कर दो कि हफ्ते में हम 2 दिन एक पर रहेंगे, हफ्ते में बाकी 2-3 दिन फ्रूट पे रहेंगे। ऐसे करके अपनी प्लानिंग अपने आप बनाओ, अपनी स्थिति के अनुसार। और फिर वो 3 दिन फल खाए जा, फिर 4थे दिन क्या खावा? क्या बोले? 3 दिन तो फ्रूट पे रहे, चौथे दिन फिर खाना खा लो। हमेशा ही वही 3 दिन आप फ्रूट पे रहोगे तो चौथे दिन आप खाना खा लो, ये पूछ रहे हो? अरे 3 दिन पहले रह के तो दिखाओ। 3 दिन बाद आपको अपने अनुभव हो जाएगा कि किस चीज़ के लिए आप डिज़ाइन हो। जब 3 दिन आप रहोगे ना तो अपने आप आपको पता चल जाएगा कि आपका आहार क्या है।
हम तो सिर्फ आज यही समझाने और बताने आए हैं कि आपका मैम एक प्रॉब्लम ये होती है, डिनर पे बुलाते हैं लोग, अगर उनको ये कहो ना हम नहीं खाते तो क्या ऐसे ही पीछे पड़ आपको नेगेटिव बोलना ही नहीं है ना जी, आपको नेगेटिव बोलना ही नहीं है। डिनर पे आप क्या पूरे 30 दिन जाते हो? एक दिन जाते हो ना, भाई ऐसे तो एक दिन जाते हो तो बोल देना भैया मेरे लिए थोड़े से फ्रूट भी रख लेना। हम भी डिनर पे जाते हैं, हम भी पार्टियों में जाते हैं, लेकिन हम किसी की हिम्मत भी नहीं होती इस तरह से कहने की। आप अपने आप बोल दो बहुत सारी चीज़ मेरे लिए मत बनाना। मैं अपनी मम्मी के घर भी जाती हूँ, कहती हूँ भैया भाभीियों को कोई काम नहीं है, कुछ नहीं बनाना है, मेरे लिए तरह तरह के फ्रूट्स ला के रख देना बस। लोग खुश होंगे, ऐसा नहीं कोई नहीं खुश होगा। बनाने की झंझट ही छूटी। हाँ, बनाने की झंझट, तो अपने लिए फिर ताली बजाओ, बनाने की झंझट ही छूटी। यही तो हम चाहते हैं। अगर आप लोग ना 2-4 बार मेरे से मिल लिए ना अब तो मुझे पक्का विश्वास है अपने अंदर की शक्ति से कि आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होने में मेहनत नहीं पड़ेगी। अब मेहनत नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी आप तैयार तो हो ही, पहले से कुछ कर रहे हो ना, तो खा सकते हो। लेकिन आप अपना खाना ज़रा 2-3 दिन जब पूरा खा के देखोगे ना, तब एहसास होगा, तभी एहसास होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ, अब पूछो आपको जो। हमारे बहुएं हैं तो हमें एक सेकंड फ्री नहीं है, नहीं तो नहीं, बल्कि अब तो और जिम्मेदारियां बढ़ती। क्या पूछना चाहते हो पूछो। ये पूछना चाह रहे हैं पीछे बैठे। फलाहार करोगे तो कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। हाँ, अब जिन्होंने दवाइयाँ अपनी चला रखी है, सबके पास अपनी दवाइयाँ होंगी, हैं? वो तो पता लग गया, गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन, तो दवाइयाँ कुछ चल रही होंगी ना, तब तो बहुत आप लकी हो, पहली बात। हाँ, मेरी बीपी की दवाई चल रही है। आपकी बीपी की दवाई चल रही है? अच्छा, तो जो रोटी दाल नहीं खा सकता वो दवाई का खा के कैसे लाभ उठा सकता है? एक बात है, आप फल खाना शुरू करो, धीरे धीरे ये बीपी की दवाई छूट जाएगी अपना। लेकिन बीपी चेक करके रिकॉर्ड रखना है और बताना है, बीपी को हाई है कि लो हो रहा है वो देखना है। और दवाई ले रही हूँ तो थोड़ा कंट्रोल है, पर आप खाना उसके साथ ले रहे हो ना खाना भी तो ले रहे हो ना। तो जिनकी अभी दवाइयाँ चल रही हैं वो 2-3 बार तो फल खा लें, एक टाइम थोड़ा भोजन ले सकते हैं, थोड़ा हल्का बिल्कुल, जिसमें कि उबली सब्जी, एक आधी रोटी हो, थोड़ा सा वो। फल के बाद भी ले सकते हैं, फल तो आपका ही अपना ही आहार है। लेकिन फल अगर आपने ले लिया तो आपको भाई जी दवाई की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग भी अगर 3 दिन सिर्फ ये करके देखें तो 3 दिन में आपकी 30 साल की दवाई छूट सकती है, 30 साल की दवाई छूट सकती। क्या करना है? सिर्फ पानी पीना है, हवा वगैरह खाना है, और उसके साथ 3 टाइम आपको फल खाने, 4 टाइम, या सलाद खा सकते हैं, नहीं मन माने थोड़ी सी उबली सब्जी, बस इतना आप करके देखें। चलो खड़े होते हैं सब, अब खड़े हो जाओ, बहुत देर बैठ लियो। सबकी एक अच्छी सी ज़रा फ़ोटो पहले निकाल लो, फिर इनके साथ और कार्यक्रम करते हैं।